तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब, मैडम, आपने घर से भागकर खुद को परेशान किया, अपने पेरेंट्स को परेशान किया, हमें परेशान किया, लेकिन अब आपकी वजह से ये गोकुलधाम वासी परेशान होंगे। हाँ? वो हम क्यों परेशान होंगे जी? इस लड़की को छुपाने के जुर्म में, पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें भी अभी अभी पता चला कि ये लड़की पोपट के घर में थी। सही बात है। और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम खुद आपको इन्फॉर्म करने वाले थे कि बुलबुल यहाँ पर है। हाँ जी। गुनाह करके पकड़े जाने पर सभी गुनहगार ऐसे ही कहते हैं। अरे नहीं, हम लोग खामोश। अब जो भी सफाई आप लोग देना चाहते हैं कोर्ट में दीजिएगा, मुझे नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए। मेरे गोकुलधाम वासी बेकसूर है, इनको हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पोपट भाई, आप अकेले नहीं हैं। गोकुलधाम परिवार सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। अरे दया, क्या बोल रही है तू? अरे जेल जाना कि पिकनिक में थोड़ी जाना है। हम भी सब आपके साथ जेल जाएंगे। किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी मर्जी से शादी की है और हम नाबालिग नहीं। चलिए पत्रकार जी। एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमने आपसे कहा ना, हम नाबालिग नहीं है। हम हमारे पति के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। और फिर भी अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो भुगतना इन्हें पड़ेगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब। बुलबुल भाभी, प्लीज आप मान जाइए, इससे बात और बिगड़ सकती है। आपके मम्मी पापा को आ जाने दीजिए ना। हाँ। बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बुलबुल मिल गई है। वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में है। आप इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली आ जाइए। जी। अरे बाप रे, राइफल लेके वो खुदा है। बुलबुल। कहाँ चली गई थी तू? ये तूने क्या किया बिटिया? काहे किया ऐसे? कल तुम्हारी शादी थी और तुम शादी कर ली। तुम घर से भाग आई, इसीलिए लड़के वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया बेटा। पापा।
हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता। बलदेव सिंह नाम है हमारा, बलदेव सिंह। और हम तोहरे बाप बाप। तो हमार बेटी है इकलौती। और क्यों किया बुलबुल? जवाब दो। कल तुम्हारा ब्याह था और तुम भाग गई बिना बताए। जिंदगी में पहली बार हमारा इज्जत पे दाग लगा है, दाग। कल तक कोई भी हमसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता था, और आज सब हमारे मुंह के सामने हंस रहे हैं। सॉरी पापा। चुप! हमारा क्या उसूल है? बजा घंटा, लगा डंटा, फिर पूछ सरव नाम का है तोरा। और तूने तो सब हमरा आन बान शान का बुनियाद हिला दी। तुम्हारा फैसला तो हम इलाहाबाद में करेंगे, पर पहले उसका फैसला करेंगे जिसका मंगलसूत्र तुम अपने गले में पहनी हो। अब ओकरा के जीवन में अमंगल ही होगा, और भी हमारे हाथ से। हम उसका जिंदगी में बर्बादी का तूफान ला देंगे। बता कौन है? बता कौन हूं माई का लाल, जो बलदेव सिंह की इकलौती औलाद को भगा करके शादी किया है। पर ये पुलिस के सामने भी इतने रौब से बात कर रहा है, मतलब कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है। बिल्कुल। कौन है वो? कौन है वो? बाबू साहब। नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक छोटी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरा मतलब एक पत्नी और एक बच्चा है। ये देखिए पत्नी। दया हाथ ऊपर कर। और ये बेटा बेटा टप्पू, बेटा हाथ ऊपर करो, बताओ अंकल को। हाँ, मैं हूँ। ये दोनों मेरे हैं। सुखी हूँ मैं। मुझे क्या जरूरत? बलदेव सिंह जी, वो है आपका दामाद। ये हमारा दामाद है। ये आदमी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तुम 50 ग्राम के आदमी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ?
जा बुलबुल। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं पापा, हम नहीं हटेंगे। आपको पहले हम पे गोली चलानी होगी। अरे बलदेव सिंह जी शांत हो जाइए, ये गन मुझे दे दीजिए। ए माखन, लाइसेंस दिखा करा के। हाँ हुकुम ये। आपके पास गन का लाइसेंस होगा, लेकिन किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको कानून हाथ में लेने नहीं दे सकता। लाइए गन दीजिए। पाटिल। यस सर। गन ले। सारी राइफल कलेक्ट करो। उठ गया, बंदूक गई। इसे भी जमा करो। तुमको तो हम गन्ना का रस निकालने का मशीन में ले जाके पेरेंगे छछूंदर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे ससुर जी से प्रोटेक्शन चाहिए। ये अपनी मूंछों को ताव देते हैं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चुप। देखिए बलदेव सिंह जी, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। यही बात शांति से भी हो सकती है। देखिए श्रीमान, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे आप खामोश रहिए। भाई साहब, पोपट भाई हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य ही है। हमारे सब बहनों के भाई है। सही बात है। तो वो बोल रहे घरेलू मामला है। मैडम, आप शांति से बात नहीं होगा, आप कानूनन बात होगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने हमारी बेटिया से शादी किया। वैसे भी ऐसे आदमी को ससुर बनना कसूर ही तो है। कसूर। पापा। तुम चुप रहो। सॉरी पापा, अब हम आपकी बेटी, बाद में पहले इनकी पत्नी है। हम प्यार करते हैं इनसे पापा, और ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने हमारी मर्जी से शादी की है। हाँ, शाबाश शाबाश बुलबुल भाभी। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, हम बालिग हैं तो क्या हमें हमारा जीवन साथी चुनने का, उनसे शादी करने का और उनके साथ रहने का कानूनन हक है या नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, कमाल है, आपको कानून नहीं पता? पता है। तो बताइए, हक है या नहीं? जी मैडम, हक है। हाँ बिल्कुल हक। कानून के किताब में हक होगा, पर हमारा किताब में नहीं। गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी नजर में शादी करना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लीजिए हमें। देखिए बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बालिग है। आपके दामाद को गिरफ्तार करने में हम भी फंस सकते हैं और आप भी। हाँ। अरे भले ही फंस जाएं या जेल चले आएं, पर हमारे हुक्म अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। हाँ। सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसने हमारे जायदाद के लालच में हमारी बिटिया से ब्याह किया है। इसने। गिरफ्तार कर लो इसको। देखिए बलदेव सिंह जी, बिना सबूत के कानून हमें किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता है। ये आपके घर का मामला है। सॉरी, फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी बेटी बालिग है, समझदार है। अपनी सोच का बोझ उस पर मत डालिए। और हाँ, एक बार ये मामला शांति से निपट जाए, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी गन और बाकी के हथियार ले जा सकते हैं। पाटिल, चलो।
तो हमारा जायदाद के लालच में हमारा बेटी को फंसाया है लालची। मैं लालची नहीं हूँ। हाँ पोपटलाल लालची नहीं है, कंजूस है। हाँ बिल्कुल नहीं पापा, मूछों वाले अंकल, हमारे पोपट अंकल कंजूस भी नहीं है। और हाँ, मिसेस पोपटलाल आंटी के पापा पोपट अंकल भी हमें बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल बैट भी ला देते हैं। हाँ, और हमें मॉल में घुमाने भी ले जाते हैं। हाँ। हमारे पोपट अंकल ना ही कंजूस है और ना ही लालची। हाँ पापा। चुप रहो तुमको दुनियादारी का समझ नहीं है। हम इस शादी को शादी नहीं मानते। हाँ, ये हमारा दामाद नहीं है। પોપટલાલ નું નસીબ ફૂટેલું જ છે બાપુજી, શું થાય હવે આમાં? अरे तुम्हारा शादी हमारी बराबरी वालों में होगा और हमने पूरे इलाहाबाद में बात का ऐलान करा दिए हैं कि कल तुम्हारी शादी होगी तो होगी और लड़के वाले को भी हम मना लेंगे। मतलब ऐसे कैसे? समझे कि नहीं? भाई साहब, आपकी बेटी की शादी हो गई है पोपट भाई से। तो हाँ, इन्होंने मंदिर में शादी की है और ये शादी है कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि की और तोड़ दी। हाँ, शादी एक पवित्र संस्कार है। हाँ, और आप कौन से जमाने के ख्यालों के साथ जी रहे हैं? आज के मॉडर्न जमाने में लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, हैसियत नहीं। सही बात है। करेक्ट। हमारी बेटी गाय है, गाय एकदम भोली भाली आई। इसने उसको फंसाया है। नहीं पापा, इन्होंने हमें नहीं, हमने इन्हें फंसाया है। हमारा मतलब है हमने इन्हें पसंद किया है। हाँ, और हमारे पोपट भाई बहुत भोले हैं। और बलदेव सिंह जी, कमी क्या है हमारे पोपटलाल में? आज वरिष्ठ पत्रकार है, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, इतनी बढ़िया आमदनी है और समाज में कितना आदर है इनका। और इनका तो आधार कार्ड भी आ गया है। तो हाँ, पोपटलाल, हाँ, आपकी बेटी यहाँ खुश रहेगी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका ध्यान रखेगी। हम सब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, दो जिंदगी का सवाल है। हाँ, हैसियत का रंग नहीं, दोनों की उमंग देखो। और दौलत नहीं, दोनों के दिल मिले वो जरूरी है। अरे बंद कीजिए फिल्मी डायलॉग। हम आप लोगों का फिल्मी बातों से पिघलेंगे नहीं। हमको ये शादी मंजूर नहीं है तो नहीं है, बस। देखिए, मेरी बात सुनो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जगह सही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने पैसों पे बहुत घमंड है ना? तुमने ये पैसे किसके लिए कमाए? ना बिटिया के लिए। हाँ तो फिर? अरे भाई, किस काम के तेरे ये पैसे जो तेरी बेटी को खुशी न दे सके? बलदेव जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे के लिए, आपके लिए जीवन में जरूरी क्या है? आपका घमंड या आपकी बेटी की खुशी? घमंड? थार बेड़ाया बेटी की खुशी। हाँ। बिटिया का खुशी? हाँ। तो आपकी बेटी की खुशी पोपट भाई के साथ संसार बसाने में ही है। बिल्कुल रहे भाभी। हाँ, प्लीज प्लीज आप ये शादी स्वीकार कर लीजिए और आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दीजिए। दामाद के रूप में अपना लीजिए हमारे पोपट भाई को प्लीज। देखिए, हमारे पोपट भाई बहुत अच्छे हैं। आपके धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज है खुशियाँ, और वो खुशियाँ पोपट भाई आपकी बेटी को जिंदगी भर देते रहेंगे।
सभी गोकुलधाम वासी सच कह रहे हैं। अरे इतना सोच मत, अपना ले अपने दामाद को, आशीर्वाद दे दे दोनों को। आशीर्वाद दीजिए। सासू आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे क्या बात है, वाह वाह, बहुत एक बात कहूँ बुलबुल बेटा, तुमने गलती तो की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी सारी खुशियाँ भुलाकर तुम्हें बड़ा किया, और तुमने भागकर शादी करके उनका सपना तोड़ दिया। ये तो गलत बात है ना बेटा? हाँ, एकदम सच्ची बात है, 100% सच्ची। और भाई बलदेव, माँ बाप को भी एक बात समझनी चाहिए, घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बेटियों को घर घर लगे, पिंजरा ना लगे। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। हमारे परिवार में बस हम एक छोटी सी चीज सीख लें, माँ बाप बस ये जान ले कि बच्चों को क्या चाहिए, और बच्चे बस ये समझ ले कि माँ बाप की क्या जरूरत है, तो शायद किसी भी घर में ऐसी नौबत ही ना आए। आदान प्रदान बराबर। And 3 cheers for the newly married couple. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! अब तो खुश है ना आप? हाँ, क्या सोचे थे और क्या हो गया है? पोपट हो गया। इनका दामाद पोपटलाल हो गया। हम तो सोचे थे कि अपना बुलबुल का शादी इलाहाबाद में बहुत धूमधाम से करेंगे। अब जैसे प्रभु की इच्छा। वैसे हमने भी हमारे पोपट भाई की शादी के बहुत सारे सपने देखे थे। हाँ, और हमें भी लगा था कि हम लोग पोपट भाई की शादी में बहुत नाचेंगे, बहुत धूम मचाएंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाएंगे। आप लोगों के सपने जरूर पूरे होंगे। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल? हाँ, कल। तुम्हारी ब्याह का मुहूर्त कल का है, तो कल ही तुम्हारा ब्याह होगा। हाँ, दूल्हा भले बदल गया, पर मुहूर्त नहीं बदलेगा। अगर मुहूर्त बदल गया तो घोर अपशगुन होगा। अरे भाई कमाल है पोपटलाल, शादी नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, अब हो रही है तो 2-2 बार लगातार। लेकिन अच्छी बात यह कि एक ही लड़की के साथ 2 बार शादी। अरे पर कल के कल शादी कैसे हो सकती है? अरे अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, आपका ब्याह कल होगा। अरे हम सब संभाल लेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और परसों आपको लेकर के हम इलाहाबाद जाएंगे। कहे कि हम इलाहाबाद में सबको कह दिए हैं कि कल हम अपनी बिटिया का ब्याह एकदम धूमधाम से करेंगे, तो फिर आपको इलाहाबाद चलना हमारे साथ। अरे चिंता नहीं करिए, दामाद जी को हम अपने सराखों पर रखेंगे। थैंक यू। पर अरे पोपटलाल, खर्चे की चिंता मत करो, हमने भी तुम्हारी शादी का बजट बना के रखा है सालों से। अरे नहीं 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 जेठालाल, मुझे खर्चे की चिंता बिल्कुल नहीं है।
भाई बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी ना। मुझे एक स्पेशल शेरवानी सिलवानी है, पगड़ी बनवानी पड़ेगी, बहुत सारी और तैयारी करनी पड़ेगी। इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो पोपटलाल, हम सब है ना। हाँ, करेंगे मिलके। हाँ। दामाद जी, आप तैयारी की चिंता मत करिए, हम सब है ना। हाँ, अरे हम कर रहे हैं ना। ए माखान, मैनेज करो। सब हो जाएगा सर। दामाद जी, कल ही शादी होगी। अरे 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 आराम से। अरे उठारो, रखो। सुनिए। शादी कल है तो आज की रात तो संगीत और गरबा की रात हुई। तो क्यों ना हम सब मिलके आज पोपट भाई की संगीत संध्या मनाएं? रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा मतलब है इतने रात को गरबा खेलेंगे तो सब जाग जाएंगे ना। अरे बुलबुल भाभी, अब चिंता मत कीजिए। जो भी ये सुनेंगे ना, वो खुद यहाँ आकर हमारे साथ गरबा करने लगेंगे। हाँ, आ जाएंगे। ऐसा ही है। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। सुनिए, हमें बात करनी है आपसे थोड़ी। हमें अभी उस मंदिर में जाना है जहाँ हम पहली बार मिले थे और हमारी शादी हुई थी। अभी क्यों? भोलेनाथ जी ने मिलवाया हमें, उन्हें थैंक्स बोलना होगा ना। वाह, ये तो है। अरे सुनिए, कहाँ रात हो गया इतना है? जाइए दर्शन कीजिए भोले बाबा का। लेकिन बॉडीगार्ड सबको साथ जाओ तुम लोग जाओ। ठीक है, गाड़ी लेके जाओ। हाँ, बड़ा चिंता रहता है बेटा, ध्यान से। हाँ, सुनो। रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। चलो। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है, अमर को चूमता आज गोकुल धाम है। वाह वाह वाह, बुलबुल तुम मेरी धर्म पत्नी हो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। देखो, मैं भूल गया था, लेकिन तुमने याद रखा कि मैं भोलेनाथ को थैंक यू बोलने जाना है। क्या बात। शादी के बाद तो सब कुछ यहाँ है ना, कैमरा के साथ हम लोग एक्टिंग करेंगे। अच्छा हुआ अब्दुल तू एक फोन पे आ गया। अरे मुझे तो टेंशन हो रहा है, बहुत सारी तैयारी करनी है शादी की। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सब तैयारी हो जाएगी। अपने पोपट भाई की शादी है।
चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये तो संभाल के रख। मैं सबको बताता हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ी बल्ले बल्ले बात है, तो पूछना बैठ जाना। जेठालाल एक मिनट जरा ऐसे घूमना। क्या? अरे भाई यहाँ पे नहीं, वहीं बैठो, अभी मीटिंग शुरू कर रहे हैं। ओ तो बैठा ही तो था भाई। हाँ मतलब अभी तो यहाँ मूव करो। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस आपातकालीन मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पत्रकार पोपटलाल के शादी की तैयारी। गलत पोपटलाल की दूसरी शादी। आकर ये दामाद जी का दूसरा शादी है? अरे नहीं नहीं बलदेव जी, इनके कहने का मतलब ये है कि पोपटलाल की पहली पत्नी के साथ दूसरी बार शादी हो ना? हाँ बराबर बराबर। बल्ले 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 बल्ले। गोगी गोगी क्या हुआ है अचानक? कल मैं पोपट अंकल की बारात में ऐसे ही बहुत नाचूंगा। अरे बेटा सिर्फ तुम नहीं, हम सब बहुत नाचेंगे। क्या हास, आखिर पोपटलाल की शादी हुई खरी। वैसे बड़ेदेव भाई, शादी कल ही रखनी है? हाँ? नक्की? चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी तो कल ही होगी। हाँ कल के कल। लेकिन वो क्या है कि वो ग्रह शांति, गणेश जी की स्थापना, मेहंदी की रस्म, पीठी चोड़वन, ये सब कल के कल कैसे होगा? अरे बहू सब हो जाएगा, शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। कैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, न मेहंदी की रस्म, न ग्रह शांति, न गणेश जी की स्थापना, न पीठी चोड़ी, कुछ नहीं, डायरेक्ट शादी। मजाक कर रहा हूँ बाबू जी। नहीं पर सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना सब कुछ होना मुश्किल है, नहीं का? हाँ माधवी भाभी सही कह रही है। एक्चुअली कल के कल शादी कैसे होगी? अब भी तो हम सबको पता चला है। थोड़ा टाइम मिल जाता तैयारियां करने के लिए तो अच्छा रहता ना। अरे क्या टाइम की छोड़ो ना अंजलि भाई, एक दिन में जो भी तैयारियां होगी हम कर लेंगे, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे भाई। बिल्कुल बरोबर मेहता साहब, मैंने तो काम की लिस्ट तैयार कर ली है। ले बस सारा काम ये भिड़े करने वाला है, फिर क्या चिंता है? चलो भाई चलो चलो, ये भिड़े सबको देख लेगा। हेलो एक मिनट बसा बसा बसा। क्या जेठालाल क्या, चलो चलो, मैंने लिस्ट तैयार की है, मतलब कौन क्या काम करेगा ये लिस्ट तैयार कर ली है। लगता है इस बार भिड़े मास्टर हम बड़ों को भी होमवर्क देने वाले हैं। बरोबर है। हाँ तो टप्पू सेना और अब्दुल, लाइट्स और डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम लोगों की। ओके। हाँ और हाथी भाई, खाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी आपकी। खाने का इंतजाम हो जाएगा। अरे हाथी भाई, खाने की जिम्मेदारी मतलब खुद खाने की नहीं, सबको खिलाने की। अच्छा वो भी हो जाएगा। अरे अरे वाह 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 बिल्कुल, क्या मौसम है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। क्या बात है, क्या बात है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, क्या डमरू बजाया चमत्कार का। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। फाइनली कल बुलबुल के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर और बुलबुल पर बरसाते रहना। देखो मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया, लेकिन बुलबुल नहीं बोली, है ना बुलबुल? बुलबुल
वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो। भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना? अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो। भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना? अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। क्या सोच रही हो? पत्रकार जी, कल हमारी शादी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सब सच सच बताना चाहते हैं। अब मैं और कोई सच सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम अंदर चलो। पत्रकार जी, आपको सुनना होगा। अच्छा बताओ। हम इलाहाबाद से। हमारे पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। इलाहाबाद में उनका बड़ा रुतबा, बड़ी इज्जत है। उन्होंने वहाँ के एक बड़े परिवार के अनपढ़ और अय्याश लड़के से हमारी शादी तय कर दी। इसीलिए शादी के 3 दिन पहले ही हम यहाँ भाग गए। ये सब तो मुझे पता है, इसमें तुम क्या नया बता रही हो? अभी भी आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है पत्रकार जी। कौन सी? यही कि क्या बोल रही हो तुम? ये क्या बोल रही है? तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझसे शादी क्यों की? हम और करते भी क्या? एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पापा के आदमी फंस चुके थे। हमें बस इतना ही पता था कि राहुल यहाँ मुंबई में मिलेगा। हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे। हमें बस 3 दिन यहाँ मुंबई में छुप के रहना था। हम छुपते छुपाते यहाँ मंदिर तक आ पहुंचे और हमारी मुलाकात आपसे हुई। और इस सब से बचने के लिए हमने आपसे शादी कर ली। तेरी फिर पचका हो गया। बिल्कुल, तुम्हें पता है कई बार मेरे रिश्ते होते होते टूटे हैं। अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। पत्रकार जी? नहीं, पत्रकार जी मत बोलो, मैं नहीं सुन पाऊंगा।
क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सॉरी। सॉरी? सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? वो भोलेनाथ के मंदिर में उस दिन हमारी शादी हुई थी। वो तुम्हारा गृह प्रवेश, वो कौड़ियों का खेल, कल तुमने मेरे लिए सुबह चाय बनाई थी, तुमने मेरे लिए खाना बनाया था, वो सब क्या था? वो सब क्या था? सॉरी। तुम्हें पता है बुलबुल, मैं बरसों से जीवन साथी की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे कई बार रिश्ते टूटे हैं, लेकिन मैंने कभी आस नहीं छोड़ी। हर बार ये सोचकर अपने मन को मना लेता था कि भोलेनाथ ने कोई बहुत अच्छा प्यारा जीवन साथी मेरे लिए चुनकर रखा है, कहीं छिपा कर रखा है, और एक दिन भोलेनाथ जरूर उसे मेरे सामने लाएंगे। और उस दिन जब तुम मुझे मंदिर में मिली तो मैंने उस जीवन साथी को तुम्हारी आंखों में देखा था। सॉरी। मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो सॉरी। सॉरी क्या? सॉरी। ठीक है, देखिए तैयारी आप लोग कीजिए, लेकिन शादी का खर्चा तो हम ही करेंगे। अरे नहीं समझी जी, देखिए ये तो हमारे पोपटिया की शादी है, इसलिए सारा खर्चा हम गोकुल धाम वासी करेंगे। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोसाइटी में फंड है ना। अरे बलदेव जी, आप ये खर्चे वर्चे की चिंता छोड़िए, आप तो अपने सारे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए शादी के लिए। अरे इतना शॉर्ट नोटिस में इलाहाबाद से कौन आएगा भाई? देखिए इस शादी के बाद आप सब लोगों को हमारे साथ इलाहाबाद चलना पड़ेगा। वहाँ पे हम आप सब लोगों का अच्छे से खातिरदारी करेंगे अपना स्टाइल में। हाँ बता देते हैं, चलना पड़ेगा। आओ इला। बाद में। हाँ, तो पंडित जी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं भिड़े। पंडित जी की चिंता छोड़ दो, मेरे जान पहचान का एक पंडित जी है, मैं लेके आ जाऊंगा। चलो वेरी गुड। मतलब पंडित जी की जिम्मेदारी मैं तो सबने ले ली। हाँ, और बैंड? पप्पू का बैंड मैं बजा दूंगा। क्या बोल रहा है? और मेरा कहने का मतलब है शहर का नंबर 1 बैंड लेके आऊंगा पप्पू की शादी के लिए। हाँ सही समझिए। हाँ अच्छा जेठालाल, पूजा की सामग्री और फूल का इंतजाम तुम करना। हो जाएगा मास्टर जी। ओहो तो सबको काम मिल गया? अरे आत्माराम, क्या मिल गया आत्माराम? मेरे को भूल गए? अरे मेरे को कोई काम नहीं दिया तुमने। अरे हाँ यार, मैं तो बेकार है। क्या मतलब बेकाम है, इनको तो कुछ काम ही नहीं दिया। भैया तुम एक काम करो, जल्दी से इनविटेशन कार्ड छपाकर सबको बांट दे। क्या बोल रहा है जोड़ी? अरे शादी को अभी 24 घंटा भी नहीं बचा, मैं कब इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा और कब बांटूंगा? भैया भरा मैं तो मजाक कर रहा सी। क्या मजाक कर रही है? अय्यर भाई आप एक काम करो, घोड़ा आप लेके आना बस। घोड़ा? जेठालाल ये तबड़क टुक 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 ये सब मेरे को मालूम है, लेकिन ये घोड़ा मेरे को मिलेगा किधर से? जू चौपाटी से। देख भाई यार, तू जू चौपाटी जाना, वहाँ पे एक घोड़ा पसंद करना और उसी घोड़े पे बैठ के गोकुल धाम वापस आ जाना।
चाचा जी क्या बोल रहे हैं आप भी? पर चाचा जी, घोड़े ने अय्यर भाई को पसंद नहीं किया तो? दादा साहब क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई अय्यर, सोडी ने शुरू किया, मैंने खत्म किया। यार भाई, आपने बोला मुझे कुछ काम दो, इसलिए आपको काम दिया। अभी आप बोल रहे घोड़ा कहाँ से लाऊं? मम्मी जी, आइए ट्राई करके तो देखो। अब मेरे को काम दिया है तो मैं ट्राई करेगा। तो ठीक है, अय्यर इज इक्वल टू घोड़ा। नहीं, मेरा मतलब है कि अय्यर घोड़े का इंतजाम कर लेगा। हाँ? अच्छा, और कोई काम बाकी है? भिड़े भाई एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट काम दुल्हन को तैयार करना, वो जिम्मेदारी हम संभालते हैं। क्या कहते हो? लेकिन फिर आप सब लोग समय पर तैयार हो जाएंगे ना? और पोपट अंकल को वक्त पर तैयार करके लाने का काम हमारा। बड़े मास्टर, मुझे लगता है सब काम सेट हो गया। हाँ, वैसे तो लगभग हो गया हाथी भाई। भिड़े अंकल, हमें भी थोड़े पैसे देना। क्यों? शादी में डायनामाइट फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ये काल्टी गोया, हाथी भाई क्या बोल रहा है ये? गोली? डायनामाइट पूरी सोसाइटी उड़ाने का इरादा है क्या? नहीं भिड़े अंकल, वो डायनामाइट नहीं। डायनामाइट एक पटाखे का नाम है। वो जैसे रस्सी बॉम्ब, चकली बॉम्ब, लवंगी, बस वैसे डायनामाइट। हाँ, वो नहीं। ऐसा बोलना है उनको। मुझे क्या पता, उनको नहीं पता होगा। अच्छा, वो ओके, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं पत्रकार जी। पागल हो गई हो? प्यार तुम राहुल से करती हो और शादी मुझसे करना चाहती हो? हाँ पत्रकार जी, इन 2 दिनों में आपने जिस तरह हमारा ख्याल रखा, हमें सहारा दिया, हमारी हर एक बात मानी आपने, एक अनजान लड़की को सर आंखों पर बिठा के रखा आपने। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सोफे पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हूँ। चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया? बैठो, यहीं बैठो। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। अब तो आप जैसे इंसान को हम सपने में भी धोखा नहीं दे सकते। सपने की वजह से तो सारी रामायण हुई है ये। जी? नहीं, ये नहीं हो सकता बुलबुल। चलो अभी जाकर तुम्हारे पिताजी को सारी बातें सच-सच बता देते हैं। कल तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी। नहीं पत्रकार जी, रुकिए। नहीं, हम पापा से कुछ नहीं कह सकते। हम पहले ही हमारी शादी छोड़कर यहाँ भाग आए थे, यहाँ आकर आपसे शादी कर ली हम। और अब अगर पापा को बता देंगे कि ये शादी झूठी है और हम किसी और से प्यार करते तो नहीं, बस हो गया। हम हमारी किस्मत से अब और भागना नहीं चाहते। हमने तय कर लिया है कि हम आपसे ही शादी करेंगे। नहीं, सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। मेरे एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम राहुल को धोखा दे दोगी? लेकिन हम आपके साथ खुश रहेंगे
आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा लगने में और प्यार होने में बहुत फर्क होता है। देखो इस वक्त तुम बहुत भावुक होकर बात कर रही हो। नहीं नहीं, हम आपसे ही शादी करेंगे, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हाँ एक मिनट राहुल इस वक्त कहाँ? तुम एक काम करो, तुम राहुल को फोन लगाओ तुम राहुल को। कहाँ है वो? हांगकांग में। हांगकांग? एक मिनट जरा फोन देना। क्या हुआ? वो बैलेंस चेक कर रहा था। एचडी कॉल है, लगाओ आराम से। लाओ मैं बात करता हूँ। Take this file. I want full report tomorrow morning. Yes, sir. I'll do it. हेलो। हाँ राहुल, मैं बुलबुल का पति बात कर रहा हूँ। क्या? कौन है आप? मेरा मतलब है असली नहीं, नकली पति। देखो भाई, अभी सब समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ बहुत टेंशन चल रही है। बुलबुल के पिताजी कल ही उसकी शादी मुझसे करवा रहे हैं। तुम कल के कल मुंबई पहुंच जाओ। क्या? एक मिनट बात करो। हेलो, कैसे हो बुलबुल? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। आई अंडरस्टैंड बुलबुल, लेकिन तुम कैसे भी करके कुछ दिन और संभाल लो। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। क्या हुआ? वो नहीं निकल सकता। अरे वो भाई हो राहुल, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं बुलबुल से? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है। मैं यहाँ से छुट्टी लूंगा तो मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। अरे नौकरी के चक्कर में छोकरी हाथ से जाएगी। देखिए, देखो ये लड़की अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई है, और तुम इसके लिए एक नौकरी नहीं छोड़ सकते? दोस्त, सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। अरे तुम्हें ऐसी 1000 नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन बुलबुल जैसी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टाइम पर आएगा कि नहीं? नहीं, वो जरूर आएगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम आपको पसंद नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तुम्हारी पसंद तो राहुल है ना? वैसे भी हमारे रिश्ते को 2 ही दिन तो हुए हैं। तुम मुझे जानते कितना हो? हमने जान लिया है आपको। हमें पता चल गया है कि आप एक बहुत ही पवित्र, सच्चे और भोले इंसान हैं। स्त्री का सम्मान करते हैं। एक पल के लिए भी हमने आपकी आंखों में गलत भाव नहीं देखे पत्रकार जी। बस प्यार देखा है, विश्वास देखा है, सम्मान दिखा है हमारे लिए। आप बहुत अच्छे हैं पत्रकार जी। दुनिया की कोई भी लड़की आपके साथ कभी दुखी नहीं हो सकती। मतलब कल राहुल नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी? हाँ। जैसी शिव जी की मर्जी। हमें शिव जी पर पूरा विश्वास है। वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। क्या भाई, आपको हर बार मैं ही मिलता हूँ? बचपन में मुझे मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमने से बहुत डर लगता है, लेकिन तभी तो मैं उतर भी जाता था।
लेकिन अब जिंदगी के मैरी गो राउंड में कैसा घुमाया है? यहाँ से तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। वहां मेरे गोकुलधाम वालों ने शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी होगी। क्या बोले ना। चल दोस्त। अरे वाह 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 इंतजार कर रहे हैं यार, आ जाओ आ जाओ। आखिर सपना पूरा हो रहा है। शौक का सपना। बुलबुल, मैं जानता हूं तुम राहुल से प्यार करती हो। तुम्हारा दिल मैं टूटने नहीं दूंगा। कल तुम्हारी शादी मैं राहुल से ही करवाऊंगा। पत्रकार जी, आप हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम आपका दिल नहीं तोड़ सकते। कल हम आपसे शादी करेंगे। पोपट भाई, आप ही की शादी की तैयारी की चर्चा हो रही है। तो दूल्हे राजा आपकी कोई खास फरमाइश है तो बोल दीजिए। अरे हाँ। हाँ भाई बोल दे भाई, मैं लिख लेता हूँ, बोल दे। हाँ, शादी कैंसिल कर दीजिए। अरे कहाँ कह रहे हो भाई? मेरा मतलब है शादी की तारीख आगे पोस्टपोन कर दीजिए। पोपट भाई। अरे लेकिन तुझे शादी की तारीख आगे क्यों करनी है भाई? मैं वो भोपाल से अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को बुलाना चाहता हूँ। अरे देखो, रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन शादी तो कल ही होगा भाई। हाँ, अरे हमारी इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ का बात तो नहीं है ना दामाद जी? अरे बलदेव जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे ख्याल से पोपटलाल मजाक कर रहा होगा। अगर अभी इसे कहेंगे ना कि शादी 4 दिन बाद है तो अभी क्या करें? नहीं, अभी कर दो, अभी कर दो। मजाक क्या स्वभाव है पोपट भाई का। अच्छा ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं। अरे बलदेव जी, कल तो शादी है तो आज आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अब जाके होटल में ठहरेंगे। और का पापा, आज की रात आप यही हमारे घर रुक जाइए ना। ए बुलबुल बेटा, देखो ये परंपरा का सवाल है, हम अपनी बिटिया के घर नहीं रह सकते। समझी जी, ये सब बातें अभी पूरा नहीं हो गई है। और फिर भी ऐसा है तो आप हमारे घर रुके बस। हाँ हाँ, हमारे यहाँ चलिए, क्या दिक्कत है? सबके घर है यहाँ पे, हमारा घर तो एक मिनट शांतता ठेवा। अरे उनको कंफ्यूज मत कीजिए कोई। हाँ, और कोई मम्मी जी से तो पूछिए, बेचारे कब से चुपचाप खड़े हैं। मम्मी जी, आपको क्या रहने की इच्छा है? हाँ हाँ, मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे साथ मेरे ही घर चलिए। अरे सुनिए ना जी, दामाद जी इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम यही रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए। अच्छा। अरे वाह, क्या सब। हाँ तो भाई ये तय रहा कि मम्मी जी और पापा जी पोपटलाल जी के यहाँ पे रुकेंगे। हाँ, और एक बात तय रही कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल की शादी है। बोला गणपति बप्पा। चला 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 चला। आइए 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 ना, आइए। क्या बात है दामाद जी, शादी का तैयारी तो एकदम जोरों से चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। आप रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं। यहाँ आकर बुलबुल बहुत समझदार हो गई है। क्या बात है जमाई राजा, आप इतने परेशान काहे लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। शादी के बाद में इसी घर में रहोगे? मैं तो इसी घर में रहूंगा। मेरा मतलब है, किस्मत कब किसे कहाँ रहने को मजबूर कर दे, कैसे बता सकते हैं? कहा जमाई बाबू, कहीं घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम तो समझा रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि जहां बुलबुल का रिश्ता तय किए थे वो करोड़पति लोग हैं। अरे उनके बाप का लंबा चौड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा नाम है उनका। हाँ, लड़के के पिताजी के पास पैसे तो है, पर लड़का अनपढ़ है। लड़के के पिताजी का बड़ा नाम है, पर लड़का बदनाम है। ये नहीं बताएंगे आप उनको? अरे बुलबुल के कहने का ये मतलब है कि दामाद जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना बुलबुल? सही ना बिटिया? और नहीं रखा तो याद रखना, हमारा नाम बलदेव सिंह है। हमारी मर्जी के बगैर कुत्ता भी नहीं भुगता है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने दामाद को कोई धमकाता है इसे? अरे हम कहाँ धमकी दे रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं प्यार से, है कि नहीं है? आपका समझाना ऐसा है तो पता नहीं धमकी कैसी होगी, नहीं? धमकी में तो हम पहले बिना डिटर्जेंट के धुलाई करते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं। दामाद जी आपके लिए टेलर लाया हूँ। टेलर? इस वक्त? घर से उठा के लाया हूँ। उठा? अरे कहा भूल गए? अरे कल आपका शादी है, तो आपके शादी के लिए कपड़े नहीं सिलवाना है? हाँ? नाप लो जी, चलो। हाँ, खड़े क्यों हो? नापो। अरे जल्दी करो भाई। सॉरी। हाँ जी, तो अब आपको शेरवानी कब चाहिए? कल सवेरे। कल सुबह कैसे हो सकता है? कल सवेरे मतलब कल सवेरे 10 आदमी लगा दो, वो सब नहीं जानते हम। हमको कल चाहिए तो चाहिए। हाँ। देखिए, मेरा और इनका नाप सेम टू सेम है, और मेरे पास अपनी एक शेरवानी पड़ी हुई है, वो मैं भाड़े पे दे सकता हूँ। एकदम लकी है, और वो शेरवानी अब तक 4 शादियां कर चुकी है। मेरा मतलब है 4 लोग इसे पहनकर शादी कर चुके हैं, और बोलो अब तक शादीशुदा है। कहो तो भिजवा दूं? पगला गया होगा? अरे हमारा दामाद पहने और शेरवानी पहनेगा? मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश? माखन समझ गया हुकुम। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि एक रात में शेरवानी कैसे बनाई जाती है। आइए। सुनो, हाँ, दामाद जी के नाम से 10 करोड़ का एफडी करवा देना। जी हुकुम। और सुनो, बाजार से 10 तोले का अच्छा मोटा वाला सोने का चेन लेकर के आना जी। जी हुकुम। और सुनो, 2-3 हीरा का अंगूठी भी ले लेना। हाँ जी हुकुम। खड़े काहे हैं आप? क्यों खड़े हो? चलिए। हाँ, कह दिए। देखिए, दुकान में बड़े सामान की कीमत लगती है, इंसान के प्यार मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। अपने दामाद को खरीदने की कोशिश मत करना। आप अगर उसे बेटे का प्यार देंगे तो वो भी आपको पिता का प्यार और सम्मान जरूर देगा। वाह बेटा, तुम तो बड़े समझदार हो। बेटा बुलबुल, हमें तुम्हारी पसंद पे नाज है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा दामाद मिला। ये भोलेनाथ, मैंने डायलॉग क्यों मारा? ये लोग खामखा मुझे हीरो बना रहे हैं। अरे अब यहाँ खड़े होके बतियाते ही रहेंगे क्या सब लोग?
कल सवेरे बहुत सारा काम करना, शादी की बहुत सारी तैयारी करनी। चलिए जल्दी चलकर सो जाते हैं। हाँ, बुलबुल तुम इन्हें अंदर ले जाओ। माँ इस तरफ। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। क्या मुसीबत है, ये लोग नकली दूल्हे को असली सेहरा पहनाना चाहते हैं। ए भोलेनाथ, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो राहुल को भेज दो या तो शादी रुकवा दो। हे भगवान, हम पत्रकार जी को धोखा नहीं दे सकते और राहुल को भूल नहीं सकते। भोलेनाथ जी, अब जैसी आपकी मर्जी, हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। ए भोलेनाथ, किस चक्कर में डाल दिया है? मेरी शादी की समस्या सुलझ गई है कि जिंदगी उलझ गई है? एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं आप मेरे साथ, ये तो बताओ। लोगों को सुबह का इंतजार होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रात कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि पता नहीं कल का सूरज और क्या क्या नई मुसीबतें लेकर आएगा। अरे दया, चाय ला जल्दी। अरे जेठिया, आज इतना जल्दी जाग गया? बापूजी सिर्फ जागने गया, नहा के तैयार हो गया हूँ, देखिए। अरे वाह, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या, बापूजी ने कल रात के ही कपड़े पहने हैं। मतलब लगता है अभी तक बापूजी नहाया नहीं है, लेकिन मैं उनको कैसे पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ। बापूजी, मैं कितना भी जल्दी उठ के नहा के तैयार हो जाऊं, लेकिन आपको नहीं हरा सकता। आप मुझसे पहले नहा के तैयार ही रहते हैं। अरे बापूजी भी होशियार है, बोल नहीं रहे कि नहाया नहीं है। अभी आज की बात ही देख लीजिए, आज मैं कितना जल्दी उठ के नहा के तैयार हो गया, लेकिन आज भी आप नहा के तैयार बैठे हैं। नहीं नहीं, वो आज मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। आप अभी तक नहाए नहीं है? अभी बोला तो सही। अब मेरी बात छोड़, तू आज इतनी जल्दी जाग के तैयार क्यों हो गया? अब बापूजी आज घर में शादी है पोपटलाल की। अच्छा, मतलब तुझे वक्त पे उठाना हो तो रोज किसी ना किसी की शादी करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं बापूजी, किसी और की शादी होती तो मैं इतना जल्दी नहीं उठता, पर ये तो पोपटलाल की शादी है। पोपटलाल की शादी में मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। कैसा चांस? बापूजी मान लीजिए सुबह सुबह मुझे सपना आता कि पोपटलाल की शादी कैंसिल हो गई है, तो है? क्या आजकल तो सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है ना। अरे वाह, तुझे पोपटलाल की इतनी चिंता है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी तो होगी ना बापूजी, अब तक मस्त अकेला आजाद घूम रहा था, अब मालूम पड़ेगा बेटे को। क्या क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो मजाक कर रहा था। बाकी मैं शादी करके बहुत खुश हूँ। शादीशुदा जीवन तो जबरदस्त है, मजा आ जाता है जीवन में। चल चल अबे, चुपचाप नहाने जा। फिर से? मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। अरे दया, चाय लाना भाई जल्दी। लाई। नट्टू काका और बागा का फोन कर देता हूँ भाई, शादी का निमंत्रण दे देता हूँ उनको। अरे बागा बेटा। जी नट्टू काका। सेठ जी आए उससे पहले मैं जरा लाइट बिल भर के आता हूँ। लाइए, मैं भर के आता हूँ। इट्स ओके बेटा, उस बहाने मेरी वॉक हो जाएगी। सेठ जी का ही फोन है। नट्टू काका स्पीकर पे कीजिए ना। विदाउट सेइंग बेटा। नट्टू काका। हेलो
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नटू काका हियर। एंड बागा ऑल्सो हियर। नटू काका, मैंने आपको मोबाइल पे फोन किया है ना? करेक्ट। और आपने अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव किया है? हाँ। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नटू काका इधर, बागा इधर, ये सब बोलने की क्या जरूरत है नटू काका? सेठ जी हॉबी। हॉबी नहीं नट्टू काका, हैबिट। व्हाटएवर बागा। फोन क्यों काट दिया? ये नटू काका भी आइटम है। नो, सेठ जी का ही फोन आ गया। अरे फोन क्यों काट दिया आपने? सॉरी सॉरी सेठ जी, गलती से मैंने फोन काट दिया। बोलिए बोलिए। अच्छा सुनिए, आज मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों सेठ जी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अरे तबीयत एकदम टनाटन है भाई। तो फिर गुटली क्यों मार रहे हैं? बता रहा हूँ, आप दिल थाम के बैठिए। अरे बिल कब से हाथ में थाम के ही खड़ा हूँ सेठ जी, बस भरने ही जा रहा हूँ। हाँ, लाइट बिल। अरे बिल नहीं, दिल 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 थाम के बैठिए, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, आई सी, दिल, हार्ट। लेकिन सेठ जी, किसका दिल, बागा का या मेरा? अरे कुछ मत थामो, छोड़ो सब, छोड़ो छोड़ो और सुनो। ओके 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 सेठ जी। आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की शादी है। अरे वाह सेठ जी, लेकिन ऐसे अचानक रातों रात कैसे नक्की हो गया? नहीं नहीं, वैसे शादी हो चुकी है। अरे लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने कहा कि आज शादी है। हाँ, मतलब आज दूसरी शादी है। हाँ? दूसरी शादी? सेठ जी, पहली शादी कब हुई और डाइवोर्स कब हुआ? मतलब जिस लड़की से पहली शादी हुई उसी से आज दूसरी शादी है। क्यों? पहली शादी बराबर नहीं हुई? अरे भाई, वो एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में शॉर्ट में समझाऊंगा। अभी खाली इतना समझो, सुनो कि आप दोनों तैयार होकर शाम को गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना, ठीक है? लेकिन सेठ जी, आप ऐसे एंड टाइम पे बताएंगे तो मैं और नट्टू काका शादी के कपड़े कहाँ ढूंढने जाएंगे? डोंट वरी बागा, वी विल मैनेज। हमारे सेठ जी बड़े दिल वाले हैं, वो हमें लोन दे देंगे, उससे हम कपड़े खरीद के पहन के आज रात को शादी में चले जाएंगे। हाँ। अरे भाई, कोई नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में जो अच्छे कपड़े हो वो पहन के आ जाना भाई। देखिए सेठ जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग आपको ही ताने मारेंगे। मुझे क्यों? लोग क्या कहेंगे? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर नट्टू और असिस्टेंट मैनेजर बागा ऐसे सामान्य कपड़े पहनकर शादी में आए। और सेठ जी, आप हमें कम पगार देते हैं, वो भांडा फूट जाएगा। तो ठीक है, रहना दो, आने की जरूरत नहीं है। जाना दो, चलो छोड़ो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। आना भाई, आना, आप दोनों आना और गले में से नट्टू काका 5000 ले लेना और दोनों बढ़िया नए कपड़े खरीद के पहन के आ जाना, ठीक है? ओके 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 सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सेठ जी, वी लव यू। लव यू, लव यू नहीं। अरे दया, कहाँ जा रही है? सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। किसको चाय पिलाने जा रही थी? नहीं, वो क्या है, कॉम्पाउंड में टप्पू सेना शादी की कैसी तैयारियां कर रहे हैं वो देखने जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी आया चाय पी के। हाँ जल्दी आइए, मजा आएगा। ये भी कमाल है, इसमें क्या मजा आएगा? क्या मस्त है, इसको सब चीज में मजा ही आता है। गजब पीस बनाया है आपने। ले लो। वाह, आराम से उसके ऊपर वो मिक्स मत। निकलो अंकल, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी। अरे बच्चे कितने एक्साइटेड नहीं तो क्या भाई, शादी फिक्स हुई है पोपटलाल की। सही बात है, सदियों का सपना उसका पूरा हो गया। हाँ, हळू आराम से भाई। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम है। बोलो, क्या किस्मत है मेरी। दिन रात शादी के नाम की माला जपता था, और अब जब मेरी ही शादी का मंडप लग रहा है तो मैं दूर भाग रहा हूँ। क्या तकदीर पाई है भाई पोपटलाल। प्यास लगी है, समंदर सामने है, पानी पीना है पर पी नहीं सकते। आज रात को शादी में बहुत धमाल करेंगे। ये बहुत गलत है, कुछ करना पड़ेगा।
अच्छा अब्दुल, ये जो डेकोरेशन का सामान है ना, हम लोग ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे बाद में। हाँ ओके। और भिड़े भाई, ये मंडप का सामान बाहर ही रखते हैं। हाँ ये रखो तो चलेगा। अब भिड़े मास्टर, वो लाइट के कनेक्शन के लिए जनरेटर मंगा रहे हो या ऑफिस से ही ले रहे हो कनेक्शन? नहीं नहीं, ऑफिस से ही लूंगा। कितना उत्साह है लोगों में मेरी शादी को लेकर। क्यों इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं? सही बात है। भाई भिड़े, ओहो, दूल्हे राजा खुद आ गए। अच्छा, देखने आए हो कि शादी की तैयारी बरोबर हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं 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 भाई भिड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब मैं आप लोगों का भरोसा तोड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे ओ पोपट भाई, अब यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? आज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। हैं? तो शादी कैसे होगी? क्यों दया भाभी? अरे शादी के दिन दूल्हा यहाँ वहाँ नहीं घूमता। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ तो शादी के एक हफ्ते पहले ही दूल्हे का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। जब सबको पता चलेगा कि असली दूल्हा मैं नहीं राहुल है, तो मुझे सोसाइटी से ही बाहर निकाल देंगे।